अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज के इस टॉपिक में बेसिकली आज हम लिपिड को डिस्कस करेंगे जो कि हमारा थर्ड मॉलिक्यूल है, चैप्टर नंबर 1 फर्स्ट ईयर का। अच्छा, अब देखें लिपिड को स्टार्ट करने से पहले के सबसे आसान से लफ्जों में हम लिपिड किसे कहते हैं। अपने डेली लाइफ में हम फैट या ऑयल का जो इस्तेमाल कर रहे हैं बेसिकली वो है लिपिड। लेकिन अब चूंकि हम यहाँ पर जरा डिटेल में पढ़ेंगे तो लिपिड के डिफरेंट ग्रुप्स हैं जिसको हम स्टडी भी करेंगे और एट द एंड आपको ये भी समझा दूंगा मैं और बता भी दूंगा। और पेपर में एक इंपॉर्टेंट रीजन भी आता है कि लिपिड डबल अमाउंट ऑफ एनर्जी क्यों प्रोवाइड करता है एज कम्पेयर टू कार्बोहाइड्रेट। तो आइए चले हम स्टार्ट करते हैं। देखिए, सबसे पहले अगर हम लिपिड के डेफिनेशन की बात करते हैं ना तो लिपिड सिंपल से लफ्जों में लिपिड क्या होता है? डाइवर्स ग्रुप ऑफ बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल है। अभी मैं डाइवर्स ग्रुप का भी मैं आपको समझा रहा हूँ। यानी कि लिपिड एक ऐसा बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल है जिसके अंदर कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन मौजूद होता है। डाइवर्स ग्रुप ऑफ बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल दैट कंपोज्ड ऑफ कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। बट लिपिड के अंदर वेरी लेस अमाउंट मौजूद होता है ऑक्सीजन का। अगर आप कार्बोहाइड्रेट को याद करें, जैसे कि मैं यहाँ पर एग्जाम्पल के तौर पर आपको एक फॉर्मूला लिख देता हूँ। हमने लास्ट टाइम जब कार्बोहाइड्रेट पढ़ा था तो हमने यही पढ़ा था कि कार्बोहाइड्रेट के अंदर कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का जो रेशियो होता है 1:2:1 होता है। यानी कि अगर एक कार्बन होंगे तो दो हाइड्रोजन होंगे और ऑक्सीजन एक होगा। लेकिन लिपिड के अंदर क्या है? डिफरेंट है। लिपिड के अंदर कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मौजूद होता है लेकिन ऑक्सीजन की जो अमाउंट है ना वो बहुत कम होती है। इसको हम एक एग्जाम्पल से समझेंगे। लेट सपोज यहां पर मैंने लिखा है स्टेरिन। स्टेरिन फैट को कहते हैं। और ये कौन से फैट को कहते हैं? बीफ और मटन की जो चर्बी या फैट होती है ना उसे कहा जाता है स्टेरिन, जिसका फॉर्मूला होता है C57H110O6। स्टेरिन के अंदर जो कार्बन है 57 कार्बन, हाइड्रोजन 110 है लेकिन ऑक्सीजन कितना है? सिर्फ 6। तो यहां पर आप पिक कर सकते हैं फौरन से इस फॉर्मूले को देखते हुए कि ये फैट होगा या ये क्या होगा? लिपिड होगा, क्योंकि इसके अंदर ऑक्सीजन क्या है? कम। अब डाइवर्स ग्रुप का क्या मतलब है? डाइवर्स ग्रुप मैं आपको समझाता चलूं, जैसे कि हमने प्रोटीन में पढ़ा था। लेकिन जैसे कि हमने प्रोटीन में पढ़ा था कि प्रोटीन जो हम खाते हैं, प्रोटीन का साइज बेसिकली क्या होता है? बड़ा। जब हम प्रोटीन खाते हैं तो वो थोड़े छोटे साइज में टूटता है, फिर थोड़े और छोटे साइज में टूटता है, फिर फाइनली इतने छोटे साइज में टूटता है जिसको हम कहते हैं अमाइनो एसिड। यानी कि हमने प्रोटीन में ये पढ़ा था कि प्रोटीन इज कंपोज्ड ऑफ अमाइनो एसिड। अमाइनो एसिड सबसे छोटा था तो उसको हम क्या कहते थे? मोनोमर। और प्रोटीन बड़ा होता है तो उसे हम क्या कहते हैं? पॉलीमर। अब प्रोटीन सिर्फ किससे बना हुआ होता है? अमाइनो एसिड से। लेकिन ये बात याद रखिएगा कि लिपिड के अंदर डाइवर्स ग्रुप है। डाइवर्स ग्रुप का मतलब कि इसके एक मोनोमर्स नहीं होते हैं, एक से ज्यादा मोनोमर्स होते हैं। जब आप इसको आगे स्टडी करेंगे तो आपको क्लियर पता चल जाएगा कि लिपिड को हम डाइवर्स ग्रुप क्यों कह रहे हैं। नाउ कंपोजिशन की अगर हम बात करते हैं तो लिपिड इज कंपोज्ड ऑफ कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। ऑलरेडी हमने पढ़ लिया कि कार्बन, हाइड्रोजन बहुत सारे होते हैं लिपिड के अंदर, लेकिन ऑक्सीजन की जो अमाउंट होती है बहुत कम होती है। लेकिन इसके अलावा आपने ये भी याद रखना है कि लिपिड के अंदर नाइट्रोजन और फास्फोरस भी समटाइम मौजूद होता है। अब अगर हम प्रॉपर्टीज की बात कर लेते हैं कि लिपिड की क्या क्या प्रॉपर्टीज होती है, तो सबसे पहली बात कि लिपिड नॉन पोलर होता है नेचर में। नेचर वाइज लिपिड होता है नॉन पोलर, यानी कि लिपिड को अगर आप वाटर के अंदर डिसॉल्व करेंगे, चूंकि वाटर क्या है? पोलर। वाटर के अंदर डिसॉल्व करेंगे तो वो डिसॉल्व नहीं होगा, लेकिन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में आप डिसॉल्व करेंगे तो लिपिड डिसॉल्व हो जाएगा। तो यहाँ पर मैंने मेंशन कर दिया कि इनसॉल्युबल इन वाटर बट सॉल्युबल इन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट लाइक अल्कोहल। आप अल्कोहल के अंदर डिसॉल्व करेंगे लिपिड को तो वहां पर डिसॉल्व हो जाएगा। अब इससे रिलेटेड एक साइंटिस्ट की स्टेटमेंट भी है जो मैं आपको बताता चलूं। अब एक साइंटिस्ट था जिसका नाम ब्लूअर था, जिसने 1943 में लिपिड के बारे में बताया कि लिपिड एक ऐसा ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल है जिसको आप वाटर में डालकर डिसॉल्व करेंगे ना तो वो डिसॉल्व नहीं होगा, इनसॉल्युबल होता है वाटर में। लेकिन आप किसी ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में, जैसे कि अल्कोहल है, उसमें आप लिपिड को डिसॉल्व करेंगे तो वो सॉल्युबल हो जाएगा। अब हम आगे चलते हैं। अगर हम प्रॉपर्टीज के बाद एनर्जी के हवाले से बात करते हैं, ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है और पेपर में एमडी कैट में पूछ भी लेते हैं और रीजनिंग क्वेश्चन भी यहां से आते हैं कि लिपिड और कार्बोहाइड्रेट को जब आप कंपेयर करते हैं तो कार्बोहाइड्रेट के मुकाबले में लिपिड आपकी बॉडी को डबल अमाउंट ऑफ एनर्जी प्रोवाइड करती है। तो मैंने यहां पर लिख दिया, प्रोवाइड डबल अमाउंट ऑफ एनर्जी एज कंपेयर टू कार्बोहाइड्रेट ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ वेरी हाई कंटेंट ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोजन। लिपिड के अंदर कार्बन और हाइड्रोजन की चेन बहुत बड़ी होती है, बहुत सारे होते हैं कार्बन और हाइड्रोजन। जब ही लिपिड हमें ज्यादा अमाउंट ऑफ एनर्जी प्रोवाइड करता है एज कंपेयर टू कार्बोहाइड्रेट। ये पेपर का इंपॉर्टेंट रीजन है जो कि अक्सर फर्स्ट ईयर में पूछ लेते हैं कि भाई लिपिड आपके बॉडी को इतना ह्यूज अमाउंट ऑफ एनर्जी क्यों प्रोवाइड करता है एज कंपेयर टू कार्बोहाइड्रेट? ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ वेरी हाई कंटेंट ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोजन। कार्बन और हाइड्रोजन इसमें बहुत सारे होते हैं, यही वजह है कि लिपिड आपकी बॉडी को डबल अमाउंट ऑफ एनर्जी प्रोवाइड करके देते हैं।
अच्छा, अब देखें, अगर हम टाइप्स ऑफ लिपिड्स की बात करते हैं, लिपिड्स के बेसिकली 4 मेजर टाइप्स हैं: एसाइल ग्लाइसरोल, वैक्सेस, फॉस्फोलिपिड्स एंड टर्पेनोइड्स, जिसको हम एक एक कर पढ़ते हैं। सबसे पहले एसाइल ग्लाइसरोल। आसान से लफ्जों में, जो हम डेली लाइफ में फैट और ऑयल इस्तेमाल कर रहे हैं ना, वो कहलाता है एसाइल ग्लाइसरोल। अब जनरली फैट या ऑयल को या एसाइल ग्लाइसरोल को हम ट्राइग्लाइसराइड्स कहते हैं। ये भी पेपर में रीजनिंग पूछ लेते हैं, एमसीक्यूज आ जाता है कि भाई एसाइल ग्लाइसरोल को ट्राइग्लाइसराइड्स क्यों कहा जाता है, क्योंकि इसके अंदर 3 फैटी एसिड्स होते हैं, जिसको हम आगे अभी पढ़ते हैं। अब याद रखिएगा, एक नॉर्मल सेहतमंद इंसान के अंदर 16 केजी फैट होना चाहिए, और होता है आमतौर पर। और वो जो 16 केजी फैट है ना, ये आपके बॉडी को 144,000 किलो कैलोरी एनर्जी प्रोवाइड करके देता है। यानी कि इतनी एनर्जी है कि बंदा आराम से 1-2 हफ्ता सर्वाइव कर सकता है। अच्छा, अब देखें, एसाइल ग्लाइसरोल की कंपोजिशन की बात करते हैं कि व्हाट इज एसाइल ग्लाइसरोल। आसान से लफ्जों में तो हमने पढ़ लिया कि फैट या ऑयल को हम एसाइल ग्लाइसरोल कह रहे हैं, लेकिन अगर हम बायोलॉजिकल वे में देख रहे हैं तो व्हाट इज एसाइल ग्लाइसरोल। लेट सपोज मैंने ये बॉक्स लाइक स्ट्रक्चर बनाया, दैट इज ग्लाइसरोल। ये राउंडेड से स्ट्रक्चर मैंने 3 बनाया, दैट इज फैटी एसिड्स। यानी कि मैंने एक ग्लाइसरोल लिया, 3 फैटी एसिड्स लिए, इन सबको आपस में मैंने जोड़ दिया, तो जुड़ने के बाद ये पूरा एक कंप्लीट स्ट्रक्चर बन गया, दैट इज एसाइल ग्लाइसरोल। तो आपको पता होना चाहिए व्हाट इज एसाइल ग्लाइसरोल। एक ग्लाइसरोल और 3 फैटी एसिड्स को जब आपस में जोड़ते हैं तो उससे क्या बनता है, आपका एसाइल ग्लाइसरोल बन जाता है। फिर अगेन वही बात कि एसाइल ग्लाइसरोल को आप ट्राइग्लाइसराइड्स कह रहे हैं, क्यों कह रहे हैं, क्योंकि इसके अंदर 3 फैटी एसिड्स मौजूद है। 3 फैटी एसिड्स की वजह से इसको हम क्या कह रहे हैं, ट्राइग्लाइसराइड्स कह रहे हैं। अब हम इसको ना थोड़ा सा ओपन वे में पढ़ते हैं ताकि आपको क्लियर कट समझ में आए। लेट सपोज ग्लाइसरोल का फॉर्मूला ये होता है, 3 कार्बन होते हैं, 1 2 3, राइट साइड पर OH ग्रुप लगा हुआ होता है, बाकी सारे साइडों पर मौजूद होता है हाइड्रोजन ग्रुप। ये जो पूरा मैंने स्ट्रक्चर बनाया, दैट इज ग्लाइसरोल, ये ग्लाइसरोल है। अब ये जो एक मैंने बनाया ना, RCOOH, ये फैटी एसिड्स है। आर का मतलब कार्बन और हाइड्रोजन की एक लंबी चेन है, तो यहां पर जगह नहीं थी तो मैं नहीं बना सका, तो आर का मतलब कार्बन और हाइड्रोजन बहुत सारे होते हैं फैटी एसिड्स के अंदर, ये बात याद रखिएगा। तो लेट सपोज RC डबल बॉन्ड OOH, ये जो मैंने स्ट्रक्चर बनाया, ये फैटी एसिड है, ये एक फैटी एसिड, ये एक फैटी एसिड, टोटल कितने फैटी एसिड्स हो गए, 3। अब मैं सबको जोड़ना चाह रहा हूं, तो क्या होगा, यहां से OH निकलेगा, यहां से H निकलेगा, यहां से OH निकलेगा, यहां से H निकलेगा, यहां से OH निकलेगा, यहां से H निकलेगा। ये सारे किनारे खाली होंगे जब भी तो ये जुड़ेगा। तो OH H के साथ मिलेगा, एक वाटर बनेगा, ये इसके साथ मिलेगा, दूसरा वाटर बनेगा, ये वाला OH इस H के साथ मिलेगा, तीसरा वाटर बनेगा। तो 3 वाटर का मॉलिक्यूल क्या हो गया, रिलीज हो गया। अब जो चीजें बच गई हैं, मैंने बिल्कुल एज इट इज वैसे ही बनाया। यहां पर जो चीजें बची हुई थी, यहां पर मैंने वैसे ही बना दिया। अब यहां पर OC डबल बॉन्ड OR है, OC डबल बॉन्ड OR वैसे ही बचा हुआ मैंने लिख दिया। अब ये जो स्ट्रक्चर बना है ना, दैट इज एसाइल ग्लाइसरोल। अब कंपोजिशन की बात हमने कर ली, आई थिंक यहां पर आपको क्लियर कट समझ में आ गया होगा। अब एसाइल ग्लाइसरोल के भी 2 टाइप्स होते हैं, एक को हम कहते हैं सैचुरेटेड एसाइल ग्लाइसरोल और एक को हम कहते हैं अनसैचुरेटेड एसाइल ग्लाइसरोल। आमतौर पर जो फैट्स होते हैं ना, फैट्स को कहा जाता है सैचुरेटेड एसाइल ग्लाइसरोल, और ऑयल जितने भी हैं ना, उनको हम कहते हैं अनसैचुरेटेड एसाइल ग्लाइसरोल। जनरली आप जानते हैं कि फैट रूम टेम्परेचर पर सॉलिड होता है, जबकि ऑयल जो है ना, यानी कि अनसैचुरेटेड एसाइल ग्लाइसरोल, जनरली लिक्विड होता है रूम टेम्परेचर पर। अब वजह क्या है लिक्विड और सॉलिड का होने का, सैचुरेटेड एसाइल ग्लाइसरोल के अंदर कार्बन कार्बन के दरमियान सिंगल कोवलेंट बॉन्ड होता है, यही वजह उसको हम सैचुरेटेड एसाइल ग्लाइसरोल कह रहे हैं, सॉलिड है रूम टेम्परेचर पर। जबकि अनसैचुरेटेड एसाइल ग्लाइसरोल में कार्बन कार्बन के दरमियान डबल ट्रिपल बॉन्ड भी हो सकता है, यही वजह है कि वो नेचर वाइज क्या है, लिक्विड है, और उसको हम क्या कह रहे हैं, अनसैचुरेटेड एसाइल ग्लाइसरोल। लास्ट में कि सैचुरेटेड एसाइल ग्लाइसरोल, यानी कि जैसे कि फैट हम किससे हासिल करते हैं, एनिमल, तो सैचुरेटेड एसाइल ग्लाइसरोल इज ऑब्टेन फ्रॉम एनिमल्स, एनिमल की बॉडी से हम हासिल करते हैं। जबकि अनसैचुरेटेड एसाइल ग्लाइसरोल हम किससे हासिल करते हैं, प्लांट की बॉडी से। आई होप कि ये पूरा लेक्चर आपको क्लियर समझ में आया होगा। अब हमारे पास 3 ग्रुप्स रह गए हैं, वैक्सेस, फॉस्फोलिपिड्स और टर्पेनोइड्स। इसको हम इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में कवर करेंगे। आई होप कि यहाँ तक आपको पूरा क्लियर समझ में आया होगा। तो नेक्स्ट लेक्चर तक के लिए इजाजत दें, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।